जय श्री कृष्ण सम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित एक और कथा, तीर्थ महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ इसका वर्णन कीजिए। कुलसत्य जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ है जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उसमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फलों को देने वाला है। भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुषों को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुने, ये सारी बात मुझे बतलाइए। कुलसत्य जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। सतयुग की बात है। बलिष्ठ दानवों में समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उसने त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उसमें वाशकली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले थे। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानव राज बाशकली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है। अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा बाशकली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार में वेद पाठ और यज्ञ आदि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रही। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशाओं को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूँ वाशकली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलसत्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिनके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी, आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसी को नहीं। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की यह दशा है, अतः उसके लिए भगवान का यह शुभागम वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाशकली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस प्रकार इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ वाशकली के घर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करे। राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। महाभाग, इसके लिए ये आपसे याचना करता है। ऐसा कहने पर वह दानव अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा।
यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कार्य साधना के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवादिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों में फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई तथा सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके पश्चात वे भूत पावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने पर महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगाड़े बजे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोक के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर में संगीत आरंभ किया। कोई उच्च स्वर से भगवान के जय जयकार करने लगा, कोई अत्यंत हर्ष से भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगा तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु में व्याप्त है। यह एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही महामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाष्कली के घर पहुंचे। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचरी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर और क्रमबद्ध बनाई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो वाष्कली की नगरी में मौजूद न हो। वहीं रहकर दानवराज वाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, दैवी भाव और समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्वों का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, मानवीय पुरुषों को आदर देने वाला, बड़ा धनी और बड़ा दानी था। धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। वाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा वाष्कली से कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण को लेकर अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो शीघ्र बतलाइए। उसकी बात सुनकर वाष्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। बोल सत्य जी बोले। दानवराज वाष्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेले ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं डयोढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में
अपने घर आया देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे? घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूं, फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। यह सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंग में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमन्य आदि से उन दोनों का यत्न पूर्वक पूजन किया। बाष्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभु, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ, मुझे सारी बात बतलाइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा, वाष्कली, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्पवृक्ष हो। तुम्हारे सामने दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न है। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु वास्कले, मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसीलिए तुमसे याचना करता हूँ कि याचक मैं नहीं, ये है। दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभिष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। वाष्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारण से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थक कर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंप कर कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवान से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विन कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। व्रत और नमुची आपके ही हाथ से मारे गए थे। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपनी जांग पर बिठाकर मार डाला। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से यहाँ पदार्पण किया है। निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेंद्र, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? यह स्त्री, पुत्र, गौएं तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करें। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बाष्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आया होता तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय हो। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। पुलसत्य जी कहते हैं, राजन, वाष्कली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको क्या और कब देना चाहिए, इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवता को जीत कर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन है, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो।
इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। वाशकली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिए हैं, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश किया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरु ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब वाशकली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। वाशकली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलसत्य जी कहते हैं, यह कहकर वाशकली ने हाथ में जल ले साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोगों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा, दूसरा ध्रुव लोक में, फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग में ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटाह फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने वाशकली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। वाशकली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उनमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। देव, आप जैसे प्रभु की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी वाशकली को निरुत्तर जानकर भगवान विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसीलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। वाशकली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथों हो, जिसे मुझे आपके परम धाम की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलसत्य जी कहते हैं, वाशकली के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातलों में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया।
भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीन कर अंतर्ध्यान हो गए। वासकली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। यह प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला है। यह मैंने श्री विष्णु जी के 3 पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उनके दुस्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु भगवान के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त हो मृत्यु के पश्चात विष्णु धाम को जाता है। भीष्म जी बोले, भगवान, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज वाशकली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। कुल सत्यजीव कहते हैं, नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर विराट हो गए थे। कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।